वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली नायदा निघत कश्मीर की उन बाहिम्मत ख़वातीन में शुमार है जिसने खेल के मैदान में अपना एक खास नाम बनाया है। नायदा ने आज से चंद साल पहले फुटबॉल के मैदानों का रुख किया था जब कश्मीर के हालात पुरतनाव हुआ करते थे, लेकिन तब से अब तक परेशानी और दिक्कतों को चीर कर नायदा आगे बढ़ी और इस वक्त कश्मीर में फुटबॉल की दुनिया में इन्होंने एक बहुत बड़ा नाम हासिल किया है। आपको ये सुनकर खुशी होगी, नायदा कश्मीर के पहली वाहिद खातून फुटबॉल कोच है और कश्मीर में नायदा ने अब तक कई खातून फुटबॉल प्लेयर्स को तैयार किया है जिन्होंने न सिर्फ कश्मीर का नाम रोशन किया है बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। Let's start warm up. Yes, let's go. Yes, go together. मैंने फुटबॉल खेलना 2007 से शुरू किया जबकि मैं 11 साल की थी। इवन तब मुझे पता भी नहीं था फुटबॉल कोई गेम होती है, कैसे खेला करते हैं। मेरा बस मोटिव था कि आई जस्ट हैव टू किक द बॉल। तो बचपना था तो अच्छा लगता था एक बॉल को किक करना, तो मैं क्रिकेट बॉल से खेला करती थी। फिर मेरी लाइफ में एक बड़ा बॉल आया, यानी कि जो फुटबॉल के रूप में था, जो कि मुझे पता नहीं था इसको फुटबॉल बोलते हैं या कैसे खेला जाता है। पर उस टाइम पे मुझे एक किक करना बहुत अच्छा लगा, लाइक ईजी लगा बड़ी बॉल को किक करना। तो उसी से मेरी फुटबॉल की शुरुआत हुई है 2007 से, जो कि मैं मोहम्मद अब्दुल्ला के पास खेलती थी अमर सिंह कॉलेज में। एंड उसके बाद मैंने 2010 में पहला नेशनल खेला अंडर 19, जबकि मैं 19 साल की थी नहीं, मैं 19 साल की बहुत छोटी थी, पर मैंने एक नेशनल खेला। तो नेशनल के बाद ही मुझे एक्चुअल पता चला फुटबॉल क्या है, कैसे खेला जाता है, हाउ टू प्ले फुटबॉल, एंड फुटबॉल में आगे जाके आप किस किस लेवल तक जा सकते हैं। तो उस टाइम से ही मेरा गोल रहा कि अभी मुझे फुटबॉल को अपना करियर लेना है, आगे इसी में बढ़ना है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी शुरुआत इसी तरीके से फुटबॉल में हुई थी। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि मैं फुटबॉल कंट्री के लिए खेलूँ, इंडिया टीम के लिए खेलूँ। पर अगर आप देखेंगे कश्मीर में उस टाइम पे लड़कियां फुटबॉल नहीं खेला करती थी। मैं एक ही लड़की थी जो मैं लड़कों के साथ खेला करती थी। तो फिर मेरे कोच से सवाल रहा कि हम लड़कियों को कैसे ला सकते हैं, कैसे खिला सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बस इतना बताया कि नादिया यू हैव टू डू इट, सारा आपके ऊपर है, ये ताकि चीज़ें पाने का, लेकिन क्या करना है वो नहीं बताया मुझे। तो फिर मैंने भी सोचा कि क्या हम कर सकते हैं। हम वुमेन्स कॉलेज गए, वहाँ से हमने लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। हम स्कूल्स में गए, टूर्नामेंट्स में लड़कियों को लाया। लड़कियाँ आई, एट द एंड वापस चली गई, कोई लड़कियाँ टिकी नहीं उस टाइम पे। ऑलमोस्ट 2014 और 15 की बात है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि अगर मैं ही कोच बन जाती हूँ तो कितना कुछ फर्क पड़ेगा। तो मैंने अपनी एसोसिएशन से जाके ये बात करी कि ऐसे लाइक मैं कोचिंग फील्ड में जाना चाहती हूँ, ताकि क्योंकि जो पेरेंट्स है वो तो चाहते हैं अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स में लाना, लेकिन वो चाहते हैं कि जो कोच है वो एक फीमेल होनी चाहिए। तो फिर मुझे अपना प्लेइंग करियर थोड़ा कम करना पड़ा एंड मैं कोचिंग फील्ड में आई। मैं 19 साल की थी जब मैं कश्मीर की पहली महिला फुटबॉल कोच बनी। एंड उस टाइम पे अगर आप देख सकते हैं कि मेरी खुद की एज खेलने की थी, पर मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि मुझे वुमेन फुटबॉल ग्रो करना था। तो अगर मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे पूरे कश्मीर में, जम्मू को छोड़ के कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, पूरे कश्मीर में सारी डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, 300 से ज़्यादा लड़कियां हैं जो फुटबॉल खेलती है, जिन्होंने फुटबॉल में अपना करियर लिया है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 60 to 65 गर्ल्स हैं जिन्होंने नेशनल खेला है। एंड अभी हाल ही में हमारी अपनी डाउनटाउन, जहाँ पे अभी हमारी ट्रेनिंग हो रही है, ये हमारा क्लब है डाउनटाउन हीरोज़, जिसमें हम लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें हमारी एक लड़की, अभी कश्मीर की पहली लड़की, पहली बेटी ऐसी है जो इंडिया टीम में गई, इंडिया टीम की ट्रायल्स के लिए तक वो पहुंची, उस लेवल तक गई। तो आप देख ही सकते हैं कि आगे आगे हमारा और कितना फ्यूचर बन सकता है। देखिए, लाइफ में अगर हम देखेंगे, स्ट्रगल हर एक जगह पे है। जहाँ पे हमें दिक्कतें आएंगी वहाँ पे हमें आसानी भी हो जाएगी, तो दिक्कतों को हमें पार करना पड़ेगा। तो वैसा ही कुछ अगर मैं आपको बता दूं, उस टाइम की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी, कर्फ्यू होता था। इनफैक्ट जब मैं पहला नेशनल जब मैंने खेला था, उस टाइम भी नाइट कर्फ्यू ही था। मैं नाइट कर्फ्यू यानी कि रात के 12 बजे के बाद मैं निकली हूँ यहाँ से जम्मू के लिए मैच खेलने के लिए, नेशनल खेलने के लिए। तो अगर हम देखेंगे, बीच में हमें बहुत सारी रुकावटें आई, बंद होता था, ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, बच्चे नहीं आ पाते थे। पर वो एक टाइम था, अगर हम उस टाइम पे रुक जाते तो शायद हम ये अचीव नहीं कर पाते।
पर हमें हमेशा इन चीजों से लड़ना है, लड़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे उठ सकते हैं। हमारा क्लब है डाउनटाउन हीरोज, जो कि डाउनटाउन से ही बिलोंग करता है। तो हमारी ट्रेनिंग रहती है पोलो ग्राउंड में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि जो भी हमारे पास बच्चे हैं या बच्चियां हैं, हम कोई भी फी चार्ज नहीं करते हैं, हम सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पे मैं एज अ कोच हूँ, जितना मेरे से हो सकता है कि मैं बच्चों को गाइड करती हूँ, बच्चों को ट्रेन करती हूँ। एंड हमारे पास टोटल रोल अगर हम देखेंगे, ऑलमोस्ट हमारे पास 85 गर्ल्स है, पर डेली बेस पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 40 to 45 गर्ल्स का डेली सेशन होता है। अब बीच में कभी स्कूल रहता है, ट्यूशन रहता है, तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, पर ऑलमोस्ट 40-45 गर्ल्स हमारे पास डेली बेस पे प्रैक्टिस पे होती है। एंड इन बच्चियों में अभी तक ऑलमोस्ट 4 से 5 नेशनल लड़कियों ने खेला होगा। एंड जैसे मैंने अभी बताया कि इंडिया टीम के लिए भी हमारी एक बच्ची अभी गई है, ट्रायल्स में वो गई थी, पर अभी वहां पे कामयाब नहीं हो पाई। पर ये तो हमारे लिए, पूरे कश्मीर के लिए गुड न्यूज है कि एटलीस्ट इतने सालों के बाद कोई लड़की तो उस स्टेज तक पहुंची। तो अभी आगे हमारा यही प्लानिंग है कि हम लड़कियों को और ज्यादा ट्रेन करें, उन्हें हम इंडियन वुमेन लीग्स में भी पार्टिसिपेट कराए, एंड जितना हमसे हो सके हम बच्चों को नेशनल प्लस इंडिया टीम के लिए भी ट्रेन करेंगे। देखिए, ऐसा तो सच में बताऊंगी कि कुछ ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि आई एम द रोल मॉडल ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज मेरा ऐसा स्टेज था कि जब मुझे हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत थी, पर मुझे किसी ने हैंड होल्ड नहीं किया। पर हाँ, अगर मेरा हैंड होल्ड उस टाइम पे हुआ होता, शायद मैंने भी कंट्री के लिए खेला होता। पर हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि आई एम द CEO ऑफ माई लाइफ, बिकॉज जब आप अपने आप को ऊपर रखते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब रही बात अगर मैं बोलूँगी सपोर्ट की, जी, अगर मैं किसी को मानती हूँ वो मेरे फादर है, जिन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया। एंड सबसे बड़ी बात मेरे कोच, जिन्होंने उस टाइम पे मुझे सिखाया, मुझे गिरने से रोका, मुझे गिर के उठाकर वापस लिया एंड मुझे आगे बढ़ाया। सो मैं हमेशा बोलूँगी मेरे फादर एंड मेरे कोच। अगर इस लफ्ज़ दिमो अल्फाज दिमो ऐसा फुटबॉलर्स बहकवनियत फुटबॉल इज माई लाइफ, बिकॉज जब फुटबॉल है मुझे लगता है कि तब मैं हूँ। बिकॉज मैं आपको बताऊंगी, अभी रिसेंटली मेरी इंजरी हुई थी, नी इंजरी, मेरा ACL ब्रेक हुआ था, अभी मेरी सर्जरी हुई है। पर उसके बाद भी मैं उस डॉक्टर ने शेयर रहतन से बिल्कुल बात उनकी शेयर रहतन बिल्कुल गिदन की हिन, लेकिन मैं 2 महीने के बाद ही ग्राउंड आई, मैंने दोबारा से खेलना शुरू किया। बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो फुटबॉल है, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि इंसान को एक चीज ऐसी होती है जिसके बिना वो रह नहीं पाता है, तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में वैसा फुटबॉल ही है जिसके बगैर मैं शायद रह नहीं पाती हूँ। तो वो फुटबॉल का ही प्यार है कि मैं फुटबॉल के लिए इतना ज्यादा हूँ, आगे आती हूँ। एंड साथ ही साथ अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ा जो मेरा एम है, मेरा गोल है, वो है कि हम कश्मीर के यूथ को बचाए, हम कश्मीर के यूथ को एक अच्छी चीज उनकी ओर रखें। अगर आप देखेंगे, अभी रिसेंटली ड्रग ड्राइव भी हुई, बहुत सारा यूथ जो है ड्रग्स में मुलव्वस हो रहा है। तो स्पोर्ट्स ही एक ऐसा वे है जो बच्चों को, इन बच्चियों को उस चीज से दूर रख सकता है। जो वो टाइम फालतू का वेस्ट करेंगे उधर इधर घूमने में, उससे अच्छा वो 1 घंटा 1.5 घंटा ग्राउंड में आके अपना फिटनेस, अपने आप को फिट बनाए, मेंटली फिट रहे। एंड रही बात आगे स्पोर्ट्स की, अपना करियर भी चुन सकते हैं। अगर हम लड़कियों की बात करेंगे, लड़कियों का फील्ड में आना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, एंड सबसे बड़ी बात है उनके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर वो पढ़ाई में आगे करियर बनाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए भी उन्हें 1 घंटे का ब्रेक तो चाहिए ही चाहिए। वो 1 घंटे के ब्रेक अगर वो अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं या उधर इधर घूमते हैं, उससे अच्छा वो ग्राउंड में आके वो 1 घंटा वो यूज कर सकते हैं, उससे वो लोग मेंटली भी फिट रह सकते हैं। एंड रही बात मेरी कि जब मैं आगे होती हूँ, मेरे पीछे बच्चे होते हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं एक स्टेप पीछे जाऊँ और बच्चों को आगे लाऊं, क्योंकि मेरा टाइम तो अभी निकला, पर आई वांट कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, वो आगे बढ़े। उन्हें जो अभी जब मुझे हैंड होल्डिंग की जरूरत थी, मुझे तो मिला नहीं, पर एटलीस्ट मैं तो इन बच्चों को हैंड होल्ड कर सकती हूँ। जितना मेरे से होगा मैं उतनी कोशिश करती हूँ कि उन्हें उस स्टेज तक, उस लेवल तक पहुंचाऊं, वही मेरी कोशिश है। अगर हम देखेंगे, फुटबॉल एक ऐसा फील्ड है जिसमें ज्यादा मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। जो एक हाई क्लास फैमिली होती है वो कहीं भी पैसा देकर कुछ भी कर सकते हैं, पर जो फुटबॉल एक मेहनत से, लगन से खेलते, वो एक मिडिल क्लास ही खेलता है। तो हम नहीं चाहते कि हम बच्चों को फी मांगे और उनके पेरेंट्स उन्हें एफर्ट नहीं कर पाएंगे और उस बच्चे का टैलेंट रुक जाए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। हमने मैंने 2015 से कोचिंग शुरू की है, अभी तक ऑलमोस्ट 10-12 साल हुए मुझे कोचिंग फील्ड में। मैंने हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही कोचिंग की है। अब रही बात जी डाउनटाउन की, ये डाउनटाउन मुझे पे करता है, डाउनटाउन मुझे सैलरी देता है, बट हम बच्चों से फी नहीं लेते हैं।